जी हाँ दोस्तों, मोन्था चक्रवात साइक्लोन जो तूफान आया मोन्था नाम करके, जिन्होंने तबाही मचा दिया, बहुत सारे फसल को बर्बाद कर दिया। इसका नामकरण कैसे हुआ और यह कब आया, उसके बारे में हम पूरा बताएंगे इस वीडियो में। और आप वीडियो पर चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए शुरुआत करते हैं कि मोन्था चक्रवात यह साइक्लोन कब आया। राइट, तो यह जो है चक्रवात जो है वो 27 अक्टूबर 2025 के आसपास यह तूफान मोन्था सक्रिय हुआ और तट से टकराता हुआ जो है मोन्था ने 28 अक्टूबर 2025 के शाम या तो रात को आंध्र प्रदेश तट के मछलीपट्टनम और कलिंगपट्टनम के बीच काकीनाडा के पास पार किया था। राइट, यह जो साइक्लोन है ऐसा साइक्लोन था जिन्होंने बहुत सारे फसल को बर्बाद किया और इतना तेज था कि फसल के साथ साथ और वहाँ के जो लोगों का रहन सहन था, जनजीवन था, उस पर बहुत ही असर डाला। सबसे अधिक प्रभाव जो इसका रहा 27 अक्टूबर से 30 अक्टूबर 2025 के बीच आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में देखा गया। इसके साथ साथ उसके आसपास के एरिया में भी उन्होंने इस तरह से अपना जो ताकत था उन्होंने सक्रिय होकर के बहुत ही तूफानी मचा दिया। तो मोन्था के बारे में आपने जाना कि मोन्था किस तरह से एंट्री मारा और किस तरह से उन्होंने अलग अलग राज्य को अफेक्टेड कर दिया और वहाँ के फसल अनाज को बहुत तरह से प्रभावित किया। इसके साथ साथ अब आपको मैं बताऊंगा कि आखिर इसका नाम जो है मोन्था क्यों पड़ा, नामकरण जो हुआ मोन्था साइक्लोन ऐसा क्यों पड़ा इस चक्रवात का नाम। ठीक, तो वीडियो पर बने रहिए और आगे बताता हूं कि मोन्था का नामकरण कैसे हुआ। यदि मैं बात करूं मोन्था चक्रवात की, इसका नामकरण जो हुआ थाईलैंड ने सुझाया था। मोन्था नाम थाईलैंड ने सुझाया था और यह नाम उत्तरी हिंद महासागर क्षेत्र के लिए चक्रवातों के नामकरण की प्रक्रिया के तहत रखा गया। यदि मैं बात करता हूं कि इस नाम का अर्थ क्या होता है, तो नाम का अर्थ थाई भाषा में मोन्था का मतलब होता है सुगंधित फूल। मोन्था का मतलब होता है सुगंधित फूल, उसी पर यह नाम आधारित है, जिसका नाम हम ये कह सकते हैं कि सुंदर फूल। यानी मोन्था का नाम दिया गया, एक चक्रवात का नाम दिया गया सुंदर फूल और सुगंधित फूल के नाम पर मोन्था रखा गया। लेकिन यह तो तबाही बहुत ही ज़्यादा किया। और उसके साथ साथ नामकरण की क्या प्रक्रिया रही है, वो प्रक्रिया के बारे में यदि आप जान लेते हैं तो और भी इंटरेस्टिंग हो जाएगा यह वीडियो। राइट, तो आइए जानते हैं कि इसका नामकरण के साथ साथ आखिर किस तरह की प्रक्रिया रखी गई है। उत्तरी हिंद महासागर में चक्रवातों के नामकरण की जिम्मेदारी विश्व मौसम विभाग संगठन WMO को है और एशिया और प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग ESCAP के पैनल की है। एक्चुअली जो नामकरण की प्रक्रिया होती है वो नामकरण की प्रक्रिया इसी तरह की है। सेकेंड है कि इस पैनल में भारत, बांग्लादेश, थाईलैंड, श्रीलंका, पाकिस्तान और ईरान सहित 13 सदस्य देश शामिल है। ये 13 देश नामों की एक सूची देते हैं जिनका उपयोग क्रमानुसार यानी बारी-बारी से तब किया जाता है जब कोई तूफान एक निश्चित तीव्रता तक पहुंच जाता है। नामकरण का मुख्य उद्देश्य लोगों को मीडिया को और आपदा प्रबंधन टीमों के बीच संचार को आसान और स्पष्ट बनाना है ताकि भ्रम की स्थिति न हो। आपने ये जाना कि जैसे ये तूफान आता है, साइक्लोन आता है, तो अलग अलग जो विभाग है, संगठन है, वो संगठन क्या करते हैं तो नाम देते हैं। नाम इसीलिए दिया जाता है ताकि कम्युनिकेशन अच्छे से हो सके, लोगों को जानकारी दिया जा सके। और मौसम विभाग को जैसे ही पूर्वानुमान होता है तो वह नाम देकर बताता है। इससे क्या होता है तो कहीं न कहीं अलग नाम जब दिया जाता है तो उससे पता चल जाता है कि यह साइक्लोन आने वाला है या तो आया है, तो इसके ऊपर जो वर्क हो रहा है, जब वर्क हो रहा है तो वह सतर्क भी होता है और कहीं न कहीं एक दूसरे को बताने में यह हेल्पफुल भी हो जाता है, इस तरह से सहायक हो जाता है। तो आपने जाना कि साइक्लोन जो आया था मोन्था, वह किस डेट को आया था, उन्होंने किस तरह से तबाही किया और कितना तेज था, और तेजी के साथ साथ उन्होंने आपको ये भी पता चल गया कि मोन्था नाम जो दिया गया वह कैसे उसका नाम मोन्था पड़ा और वह किस किस राज्य को अफेक्टेड किया। और इसके साथ ये भी पता चल गया वह संगठन, वह विभाग जो कि इसके ऊपर काम करती है नाम देने का। राइट, तो आपने जाना कि मोन्था किस तरह से
पूरे क्षेत्र को प्रभावित किया और उसका नामकरण कैसे पड़ा। थैंक यू सो मच।